तैयारी कर रही थी तो उसने अस्तबल में अपनी सौतेली बहन की आवाज सुनी। इस समय अन्ना उलझन में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देर रात उसकी सौतेली बहन अस्तबल में क्या कर रही है। उलझन में वह धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुंची, लेकिन उसके सामने की स्थिति ने उसे चौंका दिया। उसकी सुंदर और कुलीन सौतेली बहन उस समय घर के घोड़ा चालक के साथ उलझी हुई थी। वास्तव में सौतेली बहन एमी का घर के घोड़ा चालक के साथ छुपा हुआ रिश्ता था। हालांकि एमी एक कुलीन थी और घोड़ा चालक केवल एक नौकर था। भले ही दोनों प्यार में हो, उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते। और एमी जल्द ही राजकुमार की नृत्य पार्टी में भाग लेने वाली थी। उस समय राजकुमार उसे चुन सकता था। उसके बाद शायद दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। इस अवसरपूर्ण रिश्ते को पूरा करने के लिए एमी ने अपनी कीमती पहली बार अपने सबसे प्यारे घोड़ा चालक को देने का फैसला किया। कौन जानता था कि यह दृश्य अन्ना द्वारा देखा जाएगा। एना ने यह देखा तो वह भी पल भर के लिए हैरान रह गई और तुरंत इस बात की जानकारी अपनी माँ को दी। माँ को पता चलने पर वह तुरंत गुस्से में आ गई, क्योंकि एमी सुंदरता में कम नहीं थी। भले ही उसे राजकुमार द्वारा चुना न जाए, वह अन्य रईस युवाओं द्वारा चुनी जा सकती थी। क्या अच्छा नहीं चुन सकती थी? उसने तो एक घोड़े का रखवाला ही चुन लिया। माँ ने उसे सजा दी कि वह अब एक नौकर की तरह काम करेगी, घर के सबसे थकाऊ और गंदे काम करेगी, और उसे राजकुमार की नृत्य सभा में जाने की भी अनुमति नहीं दी। जब एना ने यह सुना तो उसने गुप्त रूप से खुशी मनाई, क्योंकि एक प्रतियोगी कम हो गया, जिससे वह राजकुमार से शादी करने के और करीब आ गई। और उस घुड़सवार को माँ ने घर से निकाल दिया। एमी मजबूर होकर अपनी प्यारी घोड़ेवान को अपनी आंखों के सामने दूर जाता हुआ देखती रह गई। समय के साथ एना की नाक भी पूरी तरह से ठीक हो गई। इस समय के दौरान वजन कम करने और बदलाव के बाद व्यक्ति की सुंदरता पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल गई। फिर भी जब वह नीचे प्राकृतिक रूप से सुंदर एमी को देखता है तो उसे लगता है कि वह उसके बराबर नहीं है। इसीलिए उसने तकनीकी उपायों से अपनी कमियों को पूरा करने का निर्णय लिया। अगला कदम था आईलैश रोपण सर्जरी। हालांकि आईलैश रोपण का तरीका थोड़ा दर्दनाक था, क्योंकि डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के एक एक करके आईलैश को अंदर डालते थे। दिल दहला देने वाली चीख के बाद आईलैश रोपण सर्जरी आखिरकार सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। उसी समय एना के शरीर में टेपवर्म के अंडे भी बाहर निकल आए और खाने की तलाश में उन्मत्त रूप से रेंगने लगे। इससे एना को अक्सर असहनीय भूख लगने लगी। और भी बुरा यह था कि टेपवर्म उसके शरीर के पोषण को छीनते रहे, जिससे उसके बाल तेजी से गिरने लगे और वह खुद सुस्त हो गई। उस रात माँ ने उसे अचानक जगा दिया, क्योंकि माँ ने उसे नृत्य सभा में उत्कृष्ट दिखाने के लिए विशेष रूप से एक महंगी पोशाक बनवाई थी। अपनी सौतेली बहन की मदद से उसने आसानी से पोशाक पहन ली, लेकिन शरीर में टेपवर्म के कारण उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जब पोशाक डिजाइनर को पता चला कि एना के बाल गिरने लगे हैं तो उसने तुरंत उसके लिए एक विग लाया। इस प्रकार बालों के गिरने की कमी को पूरा किया गया। आईने में खुद को बदलते हुए देखकर एना ने तुरंत महसूस किया कि पहले जो भी दर्द उसने सहा वह सब इसके लायक था। लेकिन एना को पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन ने बॉल में हिस्सा लेने का इरादा नहीं छोड़ा था। रात के सन्नाटे में वह चुप पड़ा था। रात के अंधेरे में उसने चुपके से अलमारी खोली, बॉल में चुपचाप जाने की तैयारी की। अनायास ये दृश्य रसोई में खाना खाने गई अन्ना ने देख लिया। गुस्से में तमतमाई उसने तुरंत एमी की गाउन को चीर डाला और ये बात अपनी माँ को बता दी। आप देखेंगे कि कैसे बॉल बनाते हैं माँ, आप देखेंगे कि कैसे बॉल बनाते हैं।